हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। इवन ये टॉपिक तुमको, अगर तुम प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, वो उस टॉपिक को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूं फिर से, जो मैं पहले भी बताया हूं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? एनीथिंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड वी कंसीडर इट नेगेटिव, anything directed towards right we consider positive, left negative, upward positive। अच्छा, हालांकि राइट और लेफ्ट का जरूरत नहीं है जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, बिकॉज we'll talk about a motion which is only in the vertical direction, और इसको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन मोशन भी बोलते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन मोशन, ठीक, मतलब ये ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, जिस लाइन में ऊपर जाएगा उसी लाइन में नीचे आएगा। अच्छा, मगर जब मैं दिखाऊंगा तो सेम लाइन में हो सकता है कि सेम लाइन में दिखाने से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा। तो मैं दिखाऊंगा कि ऐसे गया, थोड़ा सा ऐसे गिरा, बट अगर ऐसे गया तो सीधा सेम लाइन में ही गिर रहा है। जैसे कि ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, है ना। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल के साथ, ठीक। मैं लिख तो दिया साइन कन्वेंशन, और मैं अभी मिटा रहा हूं इसको ताकि मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊं। इधर देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं फेंका ऊपर, इसको मैं ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से, मान लो। मैं एग्जांपल से बता रहा हूं इस चीज को समझने के लिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मेरे हाथ से छूटा, मान लो मेरा हाथ है या ग्राउंड मान लो, ग्राउंड से मैंने फेंका, ग्राउंड मान लो, चलो। जैसे ही मैंने फेंका, जैसे ही कांटेक्ट छूटा, दैट इज वो जो मोशन करेगा, जस्ट अब जो मोशन करेगा वो अंडर ग्रेविटी करेगा। कैसे करेगा? अंडर ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो ग्रेविटी उसको पुल डाउन करेगा डेफिनेटली। कि ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, आर्ट का ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। अब कितने एक्सीलरेशन से खींचेगा वो तो कांस्टेंट है, वो है जी। क्या है? जी। कोई भी बॉडी को अगर मैं फेंकूंगा उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लगेगा वो होगा जी। अब जी का भी वैल्यू वेरी करता है, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट कंडीशंस। मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। फिलहाल हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं जी का वैल्यू आइदर 9.8 और 10। किसी प्रॉब्लम में हम लोग 10 लेके करेंगे, किसी प्रॉब्लम में हम लोग 9.8 लेके करेंगे, 10 सुविधा के लिए। किसी केस में इस तरह वैल्यूज दिया है कि 9.8 ही सुविधा हो। तो जब तक ना बताए कि तुमको एक्सीलरेशन क्या लेना है, तो तुम लोग प्रॉब्लम्स में ऑलवेज जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लोगे। और अगर बता दिया 10 तो अलग बात है, अगर नहीं बताया तो 9.8 ही लेना है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर। अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो तो स्टैंडर्ड बुक्स में वैसे ही देगा। कुछ उधर उधर किताब हो सकता है जो 9.8 नहीं 10 नहीं बताया, बट लास्ट में सॉल्यूशन उन लोगों ने 10 से दिया है, गलत है, बट देते हैं। चलो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं
कि ये 30 मीटर पर सेकेंड, इसका यहां पे जो वेलोसिटी है, मतलब इनिशियली ये जो यहां पे वेलोसिटी है, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जी लग रहा है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, जी लग रहा है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा। और ये कितना करके घटेगा? लेट अस कंसीडर, हम लोग यहां पे 10 लेके चलो काम करते हैं। कितना लेके काम करते हैं? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, इसलिए मैं 10 लेके काम कर रहा हूं। ठीक, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड करके घटेगा या फिर बढ़ेगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा? 10 मीटर पर सेकेंड करके। वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी को या फिर एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है, मतलब जी अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी घटेगा, और अगर अलोंग है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अब देखो u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये मूव करेगा। मान लो यहां तक पहुंच गया एक सेकेंड में। कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में इसने ट्रेवल किया, यहां तक पहुंचा, बट एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड करके घटेगा, तो 30 था तो 20 हो गया। अभी क्या जी लगना बंद हो गया? नहीं, जी कितना लग रहा है अभी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, ये डिस्टेंस बड़ा लिया, ये डिस्टेंस छोटा लिया, बताऊंगा किस लिए। देख लो, किस लिए? कुछ नहीं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 30 था, एक सेकंड के लिए ज्यादा ट्रेवल करेगा, सिंपल बात है। चलो, एक सेकंड के बाद ये जो वेलोसिटी अटेंड करेगा वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या जी लगना बंद हुआ? नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी अभी भी लग रहा है। अच्छा, फिर एट द टॉप 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? 0। यहां पर वेलोसिटी हो गया 0। क्या जी लगना बंद हो गया? नहीं, जी तो अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। अब वेलोसिटी, जब वेलोसिटी को पहले अपोज करेगा, वेलोसिटी को रुकाएगा, फिर वो नीचे खींच के लेके जाएगा। जी का काम वही है, जी का काम वही है। इट इज लाइक, इसके साथ मैंने स्प्रिंग जोड़ दिया, मान लो स्प्रिंग, और स्प्रिंग को मैं पकड़ के रखा और इसको मैंने एक वेलोसिटी दिया, बट स्प्रिंग का फोर्स एक उसको खींचता रहेगा। वहां जाके तो 0 हुआ, बट स्प्रिंग का फोर्स की वजह से वापस इधर आएगा। ऐसे ही कुछ ग्रेविटी में भी हो रहा है। अच्छा, और एक, अब क्या है कि इसी लाइन में वो फिर नीचे गिरता रहेगा, बट इसी लाइन में फिर से कैसे दिखाऊं, इसलिए मैं साइड में दिखा रहा हूं। डू नॉट गेट कंफ्यूज। वापस बोल रहा हूं, ध्यान दो कि इसी लाइन में नीचे गिरेगा, बट इसी लाइन में फिर से अगर मैं ड्रॉ करूंगा सब कुछ तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए साइड में दिखा रहा हूं। ठीक, अब क्या है, अब वो नीचे उतरेगा, वेलोसिटी नीचे होगा, जी भी नीचे होगा, मगर स्टार्टिंग में जब ये यहां से गिरना स्टार्ट हुआ तब वेलोसिटी तो 0 हो गया। एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा? एक सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? हाँ, 10 मीटर पर सेकंड होगा। और ये ग्रेविटी लगना बंद होगा क्या? नहीं, ये हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड करके चेंज होगा। अब तुम बोलोगे सर ऊपर गया इतना ही टाइम लगा, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, नीचे आते वक्त उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाँ, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसे? मैं दिखाऊंगा। अच्छा, फिर वो इधर से इधर आया, एक सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका अभी जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अभी देखो, जी एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है, इसीलिए वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है। और एक सेकंड बाद वो जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में 30 मीटर पर सेकेंड, और जी तो लग रहा है, जी लगना तो बंद कभी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि नीचे आके रुक जाता है, यहां पे वेलोसिटी 0 मान लेते, नहीं है। कुछ एक वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा ना, कुछ एक नहीं, जितना वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे उतना वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा।
स्ट्राइक करने के बाद वो रुक सकता है, वो डिपेंड करेगा वो किस तरह का मटेरियल है। पूरा लोहे का बॉल है तो बाउंस खाएगा ही नहीं, रबर का बॉल है वापस बाउंस खाएगा। वो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है वो मोशन नहीं देख रहे, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग उसका मोशन क्या हो रहा है वही मोशन अंडर ग्रेविटी है। स्ट्राइकिंग हो गया मतलब कोलिजन, डिफरेंट फिजिक्स का फेनोमेना हो गया, वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। यहां पे जस्ट बिफोर कोलिजन उसका वेलोसिटी कितना अटेन कर लेगा, 30 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लेगा। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसका इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी टाइम इक्वल रहने से, याद है हम लोग देखे थे फॉर्मूला। एनीवेज देख लेना, मैंने देखा था। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका u और फाइनल वेलोसिटी 20, तो ये u प्लस u मतलब 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम 1 सेकेंड। ठीक, तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 20 इज 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25, मतलब ये डिस्टेंस 25 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर, माइंड इट। फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, सिमिलरली निकाल लो। कैसे निकालेंगे, आप 20 एंड 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 मीटर। फिर ये वाला 10 एंड 0, 5 मीटर, 25 15 5। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 सेकेंड मतलब 5 मीटर। फिर यहां से यहां जो होगा 10 एंड 20, सिमिलरली ये मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पे 25 मीटर होगा। तो यहां से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन कि जितना वेलोसिटी से फेंकूंगा उतना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। सेकेंड, द वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर लेवल, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर लेवल इज सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है। यहां पे एक पार्टिकुलर लेवल जाते वक्त ऊपर है, आते वक्त नीचे है। एक पार्टिकुलर लेवल पे उसके आने जाने का वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यहां पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी, आते वक्त नीचे की तरफ वेलोसिटी। एनीवेज जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये हो गया टॉपिक। क्या क्या चीज कि एक ऑब्जेक्ट को जब मैं फेंकूंगा तो हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, तुम लोग लिखोगे। जहां से फेंकूंगा वहां पे ओरिजिन मानूंगा, राइट डाउन। द लॉन्चिंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड एज ऑरिजिन। फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, द लॉन्चिंग पॉइंट should be considered as origin. Anything below that, any distance or displacement below that will be, sorry, distance cannot be, displacement it has to be, any displacement below that will be taken as negative. Okay. Next, at a particular level
velocity of the ball while going up, the magnitude of velocity of the ball while going up and coming down is same, but the direction is opposite. Okay. Next, the time of ascent is equal to time of descent. The time of ascent is equal to time of descent. And there is another term called time period. What do you mean by time period? बॉल को थ्रो करने के बाद जितना देर बॉल हवा में रहा उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे, और या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे कि आफ्टर बीइंग थ्रोन द टाइम स्पेंड बाय द ऑब्जेक्ट in air or under gravity is known as time of flight. ये सब clear? This is the basic idea. हम लोग इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे जब भी करना है इक्वल टाइम के लिए. एक चीज और बताना है मुझे, तुम देखो ऊपर जाते वक्त या फिर नीचे आते वक्त, ऊपर जाते वक्त या तो फिर नीचे आते वक्त, whatever be the time जो भी ले लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है मुझे. सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर लेना है मुझे, तुम देखो द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5, जैसे कि 5, 15, 25, नेक्स्ट आता 35. ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो 5, इट इज द ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, 45, मतलब ये सब क्या आएगा, ऑड नंबर्स. they are in the ratio of odd numbers. 1:3:5:7:9:11. मतलब पहला वाला अगर 5 मीटर ट्रेवल किया, दूसरा वाला 15, दूसरा सेकंड 15, थर्ड सेकंड 25, फोर्थ नंबर सेकंड में 35, फिफ्थ नंबर सेकंड में 45, ऐसे करते करते ये डिस्टेंस, इसको कहते हैं गैलीलियस ऑड नंबर. हालांकि मैं ज्यादा कुछ बताया नहीं तुम लोगों को, एक चीज और बताता हूं इसके रिलेटेड. व्हाट अबाउट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, सबके लिए क्या एक ही कहानी है? क्या ये मास पे डिपेंड करता है? अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से फेंकूंगा तो क्या ये दोनों सेम टाइम पे गिरेगा? क्या ये मास पे डिपेंड करेगा? क्या भारी वाला जल्दी पहुंचेगा और हल्का वाला देरी करके? ऐसा नहीं है. एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग ये मानते हुए पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. दैट मीन्स इट इज अ वैक्यूम. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो तुम एक फीदर ले लो या फिर लोहे का बॉल ले लो, एक कॉटन ले लो या फिर लोहे का बॉल ले लो, दोनों को गिराओ, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे. इट इज द एयर रेजिस्टेंस विच चेंज द सिनेरियो. एयर रेजिस्टेंस के वजह से जो फोर्सेस लगता है तो भारी पे कम लगेगा भी तो इफेक्ट कम होगा, और हल्का पे इफेक्ट हो जाता है. इसीलिए दोनों सेम टाइम पे नहीं गिरता है इन रियल लाइफ सिनेरियोज. बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां पे, वी आर नॉट कंसिडरिंग मास, वी आर कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस. है नहीं, एयर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आईआईटी टॉप लेवल पे कभी भी कभार आ सकते हैं, उसका भी दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं. फिलहाल तुमको जो चाहिए वो है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी मास हो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, और दे विल मूव
in the odd multiples, in the ratio of odd multiples. फर्स्ट सेकेंड में 5 ट्रेवल किया तो इतना ऐसे ऐसे करके, और पहला सेकेंड में अगर 10 तो 30 हो जाएगा, 50, 70, 90, इस तरह चलता जाएगा। ठीक, ये ऑल डिपेंड करेगा कि मैं टाइम इंटरवल, टाइम क्या लिया हूं, इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड लिया हूं, 2 सेकेंड लेता तो ये 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाता, 10 मीटर होता तो 10, 30, 50, 70, 90 ऐसा हो जाता। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसका इक्वेशंस क्या बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।